रानी माया आज भी महाराज को बहुत प्यार करती है ना मल्लिका। हाँ माता, आज भी सुरेंद्र को महेंद्र समझकर। परंतु आप क्या सोच रही हैं माता? मिल गया उपाय। अब माया से जो चीज चाहे करवा सकती है मल्लिका। कौन सा उपाय माता? उधर से पारुल, हम लोग दूसरे देश से आए हैं, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? उधर मल्लिका, मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, आप किस उपाय की बात कर रही हैं माता? माया सुरेंद्र को महेंद्र समझकर चाह रही है, अगर उसकी जान पर बनाई तो। यहाँ पर तंत्रिका कहती है, माया तेरी सारी बात मानेगी। मल्लिका, माता अब जाकर बात समझ आई। आज होगा सुरेंद्र मेरा बकरा। सुरेंद्र राजा को मैं जितनी तकलीफ दूंगी माया को उतनी ही तकलीफ होगी, उतनी ही तड़पेगी। और आज से ही माया होगी मेरे हाथों की कठपुतली। उधर मछुआरन, अभी क्या अभी सबको बुलाकर ले आओ जा। पारुल कहती है, क्या हो गया, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? पति जी, सब ये कंगन देखकर इतना डर क्यों रहे हैं? मुखिया, देखो वो कंगन कहाँ है, इन दोनों को शंखिनी माँ के पास ले चलो। पायल घबराए हुए, क्या होगा उनके पास जाकर? मुखिया, और शंखिनी माँ के पास तुम्हें एक बार जाना ही पड़ेगा। सेनापति, चलो एक बार चलकर देखते हैं क्या चाहते हैं ये लोग। सेनापति जी, तो मुक्ता के कंगन के ऊपर ऐसे ही निशान बने हैं जैसे उस पत्थर पर बने हुए हैं, ये हूबहू मिलते हैं। इस कंगन को हाथ में पहनकर मैंने गलती की, सारे गांव वाले असंतुष्ट हो रहे हैं। शंखिनी माँ के सामने ये लोग हमें कोई सजा तो नहीं देंगे? सेनापति, ये लोग क्या करने वाले हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो लड़की, एक बार शंखिनी माँ को छूकर प्रणाम कर तो जरा। माँ, हमारी माँ, दया कीजिए और माफ़ कीजिए, दया कीजिए माँ, हमारी रक्षा कीजिए। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठने का इंतज़ाम करो, फल मिठाई जो कुछ भी है सब लेकर आओ। माँ हमारी रक्षा करो, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं सके, यहाँ बैठो, हमें तुम्हारी सेवा करने का मौका दो, हम सब शंखिनी माँ की नाराज़गी का शिकार हो जाएंगे। बाबा तुम भी बैठो, कल मैं तुम लोग को पहचान नहीं पाया, तुम लोग के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमसे अपराध हो गया बाबा, हमें माफ़ करो। पारुल, आप लोग हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मछुआरन, प्रणाम ना करें तो और क्या करें, कितने दिनों के बाद हमें शंखिनी माँ के अंशों के दर्शन हुए हैं, तुम्हारे हाथों का कंगन देखकर हम तुम्हें पहचान गए, माँ शंखिनी का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। पारुल, आप लोगों को कैसे पता चला कि माँ शंखिनी का आशीर्वाद है हम पर? क्योंकि मैंने ये कंगन पहन रखा है इसीलिए। मुखिया, पारुल, ये कंगन ये कोई ऐसा वैसा कंगन नहीं है। माँ शंखिनी जब हम पर रुष्ट होती हैं तो हम पर समुद्री मछलियों का अकाल पड़ जाता है, प्रलय आती है जिससे हमारा सब कुछ तबाह हो जाता है। कई साल पहले हमारे सरदार को सपने में एक आदेश मिला था, अमावस्या की रात को समुद्र की लहर। फिर हमारे सरदार ने उस पत्थर को इस पेड़ के नीचे प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा शुरू की। माँ ने ही उन्हें सपने में कहा था कि ये कोई इस गांव में आएगा, उसके शरीर पर कुछ ऐसी वस्तु होगी जैसे इस पत्थर पर बना है, उसे पहचानने में हम कोई गलती ना करें, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। माँ तुम्हारे हाथों में ये कंगन देखकर ही समझ लिया कि तुम्हें शंखिनी माँ ने ही भेजा है, हमें माफ़ कर दो, हमारी सभी गलतियों को क्षमा कर दो माँ, सब माफ़ कर दो। पारुल, ये कंगन तो मुक्ता का है, क्या मुक्ता के साथ इस शंखिनी माँ का कोई संबंध है? क्या संबंध हो सकता है? उधर मल्लिका, सुरेंद्र से तुम्हें मेरे लिए बाप मेरी बात माननी होगी। सुरेंद्र असंभव, माया को झुकाने के लिए हमें क्षति पहुंचाने की सोची भी कैसे? मल्लिका, क्योंकि इसी एक उपाय से माया पर कब्जा किया जा सकता है। सुरेंद्र, नहीं, ये सब काम हम नहीं कर सकते, हमें माफ़ करो। मल्लिका, 2 दिनों से देख रही हूँ तुम्हें, अब रानी माया के लिए तुम्हारे दिल में बड़ा ही दर्द जाग गया है। एक बार मेरा काम हो जाए फिर देखती हूँ उस माया का क्या करना है। तुम्हें मानना ही पड़ेगा सुरेंद्र, क्योंकि तुम्हें दर्द में देखकर माया हिल जाएगी। तुम्हें प्राण दंड दिया जा रहा है ये सुनकर माया तुम्हारे प्राण बचाने ज़रूर आएगी और कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं किया तो कभी भी सागर रानी में चंपा के फूल की पहरेदारी करने नहीं जाएगी माया। पहला फूल पारुल ने हासिल कर लिया है, लेकिन वो दूसरा चंपा का फूल पारुल के हाथ में किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। उधर सेनापति पारुल से सागर रानी के देश में जाने का रास्ता आज पूछो, शायद मना नहीं करेंगे। पारुल सरदार से, सरदार, हम सागर रानी देश के बारे में जानना चाहते हैं, आपको जो भी पता है वही बता दीजिए, डरिए मत सरदार। उस सागर रानी के देश के बारे में जानने के लिए तुम दोनों को उस 3 सर वाले बुढ़े के पास जाना होगा। इस गांव का सबसे पुराना बुढ़ा अपना सिर इस तरह अपने घुटनों के बीच दबा कर बैठा रहता है, दूर से देखो तो मानो लगता है कि कोई 3 सर वाला आदमी बैठा है, इसलिए उसे 3 सर वाला बुढ़ा कहते हैं। एक बार उसने वो सर्वनाशी गाना सुना था, प्रबल दीप ने उसे देख लिया था। अगर ऐसा हो जाए तो वो इंसान जिंदा बचकर नहीं आ पाता, लेकिन पता नहीं कैसे वो बुढ़ा बच के आ गया।
पारुल, हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं, ले चलिए हमें वहाँ। उधर सुरेंद्र मल्लिका से, तुम माया को काबू में करने का कोई और उपाय सोचो, मैं ये काम नहीं करूँगा। मल्लिका, सुरेंद्र सोच लो, मेरे भले में ही तुम्हारी भलाई है। सुरेंद्र, नहीं, तुम्हारी इन कोरी कल्पनाओं से हमारा कुछ नहीं होगा। सोचो, जब सूर्यनगर के वासियों को पता चलेगा कि उनके राजा को कारावास मिला है और उसमें प्राण दंड दिया जा रहा है, क्या उसके बाद वो लोग हमारा सम्मान करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तुम्हें कोई और उपाय सोचना ही होगा। मल्लिका, तुम शायद भूल रहे हो, सुरेंद्र की यहाँ की प्रजा और यहाँ के सिंहासन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये सूर्यनगर अब महारानी मणि मल्लिका के वश में है। तुम तो बस मेरी अनुपस्थिति में तंत्रमाता के साथ मिलकर राज्य चलाने में उनकी सहायता करते हो, इसलिए तुम बंदी बनोगे तो प्रजा को बुरा नहीं लगेगा। देख रही हूँ, राजा का सम्मान पाने के लिए बड़ा लालच है तुम्हें। रुको, दिलवाती हूँ तुम्हें सम्मान। सुरेंद्र, नहीं मल्लिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम हमें बंदी नहीं बना सकती। मल्लिका, खबरदार। मल्लिका, नहीं, महारानी कहकर सम्मान दो मुझे, कैदी, वरना बाकी कैदियों की तरह अंधेरी काल कोठरी में रखने को मजबूर हो जाऊंगी। अब आगे क्या होगा? क्या पारुल पहुंच पाएगी उस 3 सर वाली बुढ़ी के पास, जान पाएगी सागर रानी के देश का रहस्य? और क्या मल्लिका की बात मानेगी माया? होगी मल्लिका के वश में माया? जाएगी सागर देश पहरेदारी करने? आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।